जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इलेक्शन का सीजन है और हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी, जो हमको समझाएंगे वो क्या रहा है देश के अंदर, क्योंकि काफी चीजें लोग बोलते हैं इधर की उधर की, इधर की उधर की, असलियत क्या है। आई ट्रस्ट वेरी फ्यू पीपल एंड सर इज वन ऑफ देम व्हिच आई whom I watch very carefully. सो सर नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। एंड मेरा तो आपसे यही सवाल है सर, आप इतना घूमते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, व्हाट आर पीपल एक्चुअली टेलिंग यू? क्या बोल रहे हैं लोग? लोगों ने ऑलरेडी इस चुनाव में मन बना लिया है आदि। और लोगों में बोल क्या रहे हैं, लोगों ने चुनाव की तारीख शुरू होने के पहले ही अपना मन बना लिया है। और महिलाओं के अंदर स्पष्ट चीज है कि वो नरेंद्र मोदी जी की स्कीम्स जो है वो चाहती हैं। और युवाओं के अंदर विभिन्न विभिन्न राय है। बट ओवरऑल अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं जहां भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे लोगों के मन में एक ही सेंटिमेंट कॉमन सेंटिमेंट दिख रहा है कि लोग ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर फेज 1 और 2 की वोटिंग देखेंगे, तो फेज 1 और 2 की वोटिंग के अंदर ऑपोजिशन फील्ड कर पाई, वहीं वोटिंग वहीं लड़ पाई है जहां पे उनके कैंडिडेट स्ट्रांग है। ओवरऑल अगर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं ये वीडियो आपके साथ में कर रहा हूँ, आज की तारीख तक भी, अभी तक भी ना राहुल गांधी का पता है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ना प्रियंका वाड्रा का पता है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। इतना टाइम हो चुका है, इतनी मीडिया में प्लांटिंग कर गई, तब भी अपनी कोट अनकोट गढ़ की सीटों से चुनाव नहीं लड़ पा रहे। इससे ज्यादा आपको क्लियरिटी नहीं आ सकती कि चुनाव का माहौल और हवा किस तरफ। सर ये जो इतने सारे नैरेटिव्स अभी चलते हैं, ये जैसे इनहेरिटेंस टैक्स का, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, ये इतने सारे नैरेटिव चलाए गए जो ऑपोजिशन की तरफ से, तो बहुत ही गलतियां हुई हैं इन चीजों के अंदर। लेकिन ये सर ग्राउंड पेनिट्रेशन कितना है? कितने लोग जमीन पे, जो गांव में और रूरल एरियाज में, कितने लोग इन चीजों के बारे में एक्चुअली बात करते हैं और कितने लोग कंसर्न्ड हैं इन चीजों के बारे में? जी देखिए, एक तो मैंने अपनी एक नई किताब लिखी है आजादी। मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक इसको पढ़े, मोदी 3.0, बिगर अरे हायर वाह। एंड स्ट्रॉन्गर। जी, तो ये इस देश की टॉप अभी पॉलिटिकल बुक चल रही है, सोशियोलॉजिकल बुक है। और मैंने पिछली बार चुनावों के बाद लिखी थी, इस बार चुनावों के पहले इसलिए मैंने लिखी क्योंकि लोगों में मुझे कॉमनैलिटी दिखी। देखिए, गाँव के अंदर जब मैं ट्रैवल करता हूँ, लोगों को मतलब इस बात से कि क्या सरकार ने उनके लिए काम किया है कि नहीं किया है। तो जब जितने ग्रामीण इलाकों में जाऊँगा, उतना ज़्यादा मेरे को लोग कहते हैं कि भाई मुझे मोदी की कोई ना कोई स्कीम मिली है कि नहीं मिली है। तो ग्राफ ऐसा आपको लगे, ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात, एक चीज समझिए कि ऑपोजिशन इस चुनाव में बैकफुट से खेल रहा है। तो जब वो बैकफुट से खेल रहा है, तो वो कोई ना कोई एक ऐसा नैरेटिव करने की कोशिश कर रहा है जिस नैरेटिव से कोई एक वोट ब्लॉक बीजेपी से कांग्रेस की तरफ या ऑपोजिशन की तरफ शिफ्ट हो जाए। बिहार चुनाव 2015 के पहले यही किया गया था कि बोला गया था कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन हटाएगी, और वो रिजर्वेशन का उसको फैलाने की कोशिश की गई थी, और फिर लोगों के मन में एक भय पैदा हो गया था और एक वोटिंग ब्लॉक शिफ्ट हो गया था असेंबली इलेक्शंस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात को काफी वाकिफ है, इसीलिए पूरी की पूरी बात जो है रिजर्वेशन के ऊपर 10 बार रिट्रेट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को एक्सपोज कर रहे हैं। बट मेरा मानना ये है, जो जमीन पे मैं देखता हूँ, 3 कारणों की वजह से लोग जो है इस वक्त वोट कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचा है, महिलाओं के अंदर पर्टिकुलरली किसने उनकी जिंदगी को बेहतर किया, वो मैटर करता है। इसमें दर्जे के टॉप में आते हैं। दूसरा जो है, लोगों को लगता है कि कौन जो है वो भारत का मान सम्मान आगे बढ़ा रहा है। और तीसरा, सनातन के प्रति किसने कितना ज्यादा किया है। ये तीनों प्लान के जिसमें लोग करते हैं। पर क्या है, हिंदुस्तान की जनता ना बहुत भुलक्कड़ जनता है, उसको आप कितना भी चीज कुछ कर दो तो भूल जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, वो बार बार लोगों को क्यों याद दिला रहे हैं कि भाई प्रभु श्री राम का राम मंदिर बना, इस सरकार के अंदर बना। पहले जो है किस तरीके से प्रभु श्री राम टेंट में रहा करते थे और कोई भी ऑपोजिशन का नेता नहीं गया, जिससे वोटर के मन में एक दो पैरेलल जरूर ड्रॉ। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। बट ओवरऑल इफ यू आस्क मी, ओवरऑल बेसिक एक लाइन की बात है आदि, कि गांव के अंदर
जो लोग पहली प्रेफरेंस देते हैं काम को, फिर देते हैं सेकंड प्रेफरेंस देते हैं देश के मान सम्मान को, और उसके बाद जो है वो प्रेफरेंस देते हैं मान सम्मान के बाद देश के मान सम्मान के तीसरी चीज सनातन को। तो ये तीनों चीजें हैं जिसके से वोट होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना फैल जाए, कोई एक ऐसा सेंटिमेंट ओबीसी या कोई भी वर्ग जो उनसे शिफ्ट होकर दूसरी तरफ चले जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में जमीन पे मैं और आपके वोट से सिर्फ नहीं जीतते, गरीबों के वोट से, ग्रामीण लोगों के वोट से उनकी स्कीम्स पहुंची है। तो रूरल इंडिया इज मोर विद मोदी देन अर्बन इंडिया। पहले कहते थे बीजेपी अर्बन इंडिया में ज्यादा अच्छा करती है रूरल, और अभी मैं आपको बताता हूँ रूरल इंडिया इज मोर मोदी देन अर्बन इंडिया। सर ये जो एक नैरेटिव चलता है कि भाई वोटिंग नहीं हुई इस बारी, बहुत ही वोट परसेंटेज कम है, और इस बारी सिर्फ कई, अब आप अगर आप बीजेपी की तरफ देखें वो बोलेंगे भाई ऑपोजिशन की कार्ड बाहर नहीं निकली है, अगर आप कांग्रेस की तरफ बोलें तो बोलेंगे जी क्योंकि मोदी साहब ने 400 पार कर दिया तो वो ओवर कॉन्फिडेंस एक आ गया है। आप किसकी तरफ, व्हाट वुड यू काइंड ऑफ टीटर ऑन, किस किस तरफ आपका ध्यान ज्यादा जाएगा? देखिए, एक चीज समझिए, जो 400 पार का आंकड़ा था उसने विपक्ष को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया कि विपक्ष इस बात पे फोकस कर ही नहीं रहा है कि वो चुनाव जीत रहा है कि हार रहा है। वो इस बात पे फोकस कर रहा है कि मोदी 400 लाए कि 350 लाए कि 270 लाए कि 280 लाए कि 90 लाए। तो चुनाव का पहला वोट डलने के पहले ही विपक्ष जो है उसको पता है कि वो फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता। अब वो इस बात में खुशी मना रहा है कि जो टॉपर है वो 100 नंबर में से 100 लेके आए, 99 लेके आए, 90 लेके आए। तो दैट वाज द मेंटल ब्लॉक, दैट वाज द लॉजिक ऑफ इट। अब मैं बात करना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 2 की, विच इज पॉइंट नंबर 2 इज कि आपने कहा कि 400 पार के आंकड़े के बाद में क्या एग्जैक्टली हो रहा है। देखिए, एक चीज आप समझिए कि इस वक्त जो है अ, अब नरेंद्र मोदी क्या अगर प्रधानमंत्री तीसरी बार बन जाते हैं, तो वो इकलौते देश के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार गवर्नमेंट मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे और प्योर गवर्नेंस के रिकॉर्ड पे बनेंगे। नेहरू जी के समय में जो देश था वो बहुत नेसेंट था, देश में गरीबी ज्यादा थी, देश के अंदर जुडिशरी नेसेंट थी, देश के अंदर मीडिया कंप्लीटली कंट्रोल थी और कोई ऑपोजिशन नहीं थी। नरेंद्र मोदी के सिचुएशन के अंदर एक ऐसी ऑपोजिशन पार्टी थी जो 60 साल तक देश में राज करी। मीडिया सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक आज की तारीख के अंदर है, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया हर तरफ से आपके पास है, देश के अंदर गरीबी हटी है, देश जो है देश का बच्चा गांव में रहे या शहर में रहे वो ग्लोबल नैरेटिव से वाकिफ है। तो इन सब के होने के बावजूद वो अपना एक वाइज डिसीजन लेके अगर नरेंद्र मोदी जी को जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाता है, तो आप समझ सकते हैं कि देश के पहले लीडर है जो प्योर गवर्नेंस में जितनी ज्यादा सरकार के अंदर रहते हैं उतना ज्यादा उनको वोट मिलता है। तो ये उनका नैरेटिव है। सो मोदी इन शॉर्ट की पहले ही विपक्ष इस बात के अंदर फंस जाए कि 400 है कि 300 है कि 250 है। अब जब उनको पता है कि विपक्ष इज कंप्लीटली गिवन अपॉन इट कि इट इज विनिंग और नॉट विनिंग, it is only focused on quantity of his win, then now he is focusing on expanding his victory margin. That is what I can वाह। say. पर हम सब भी इतने अचंभित हैं, इस शौक है कि कोई व्यक्ति अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मेजोरिटी से बन रहा है, वो वो बात जो है विपक्ष को समझ में नहीं आ रही कि वो तीसरी बार सत्ता में बाहर होने वाली है। वो इस बात से खुश है या इस बात से वो नैरेटिव की जीत समझ रही है कि मोदी 400 पहुंचे कि 350 पहुंचे। बट अल्टीमेटली इट इज अ प्योर फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट। सो जैसे कहते हैं ना, अगर एक आप जैसे डिफेंस के व्यक्ति में खुद तो इतनी एक्सपर्ट है, अगर आप दो आर्मीज में जंग हो रही है, एक आर्मी ऑलरेडी मान चुकी कि पहली आर्मी जीत चुकी है, अब बस वो यही देख रही है कि जब वो जीत गई है तो कितनी उसकी टेरिटरी ले, उसके कितने जवानों को, कितने उसके जवान कम शहीद हो। बट अल्टीमेटली दे हैव डिसाइडेड बिफोर द फर्स्ट वोट इज कास्टेड दैट दे आर लूजिंग द इलेक्शन। सर ये जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।